हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द डार्क नाइट शिवम के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम घर तो आ गए, लेकिन अगले ही दिन मेरे पिता के पेट में वही दर्द शुरू हुआ और उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए हमने सोचा किसी और डॉक्टर को दिखाया जाए और उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे टेस्ट हुए और उसके बाद यहाँ बात सामने आई कि उन्हें पथरी हो गई है। वो भी इस लेवल पे पहुँच गई थी कि बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं था। आनन फानन में उसका ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अस्पताल में घर जाने के बाद भी उसकी सेहत बहुत खराब रही। वहाँ कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से वह दिनों दिन कमज़ोर पड़ते रहे। अब तो हालात ये हो चुकी थी कि मेरे पिता जो रोज़ रात बहुत बुरे सपने आते थे, उन्हें हर बार ऐसा लगता कि उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाते और चीखने चिल्लाने लगते। 2-4 दिन बीता ही था कि उनकी हालत और भी बुरी हो गई। अब वह रात में चिल्लाते हुए उठते और दीवारों पर सर लड़ाने लगते। उन्हें पकड़ पकड़ कर लिटाया जाता। कभी कभी वह हवा में ही किसी से बात करने लगते और जब हम पूछते तो वो कह देते कि देखो देखो वो सामने खड़ा है, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आता। अभी ये हमारे साथ हो रही थी। एक रात करीब 2 बजे मेरी माँ ने घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ें सुनी और वह बाहर आई तो कोने में उन्हें कोई रोता हुआ दिखाई दिया। अब की बार शायद उन्हें भी बहुत डर लगा था। हुआ कुछ कदम और आगे बढ़ी तो उन्हें घर के बाहर वही खून के छींटे और उंगली पौधे पर दिखाई दी। उन्होंने हिम्मत बांधी, उस रोने वाले इंसान की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वह वहां पर पहुंची तो उसके चिल्लाने की ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहां पहुंचते ही उनकी नज़र से जैसे वो इंसान ओझल हो गया। वहां पर कोई नहीं था, बस उन्हें आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। वह भागती हुई घर के अंदर आई और वह सिलसिला लगभग हर रात चलते रहा। अब मेरी माँ ने अपनी सहेली को इस बारे में बताया। वह मेरी माँ को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से यह बताया कि कोई है जो हमारे घर को अपनी काली विद्या से बांधे हुए हैं। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा मेरे पिता को सम्मोहित किया और उनके साथ जब देर पूजा की तो उन्हें बताया कि इसके साथ कोई बहुत बुरा कर रहा है, जिसकी वजह से जल्दी ही इसकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरा का पूरा घर प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है और वह भी किसी के काला जादू करने के कारण हुआ है। उन्हें लगातार पूजा करने के बाद हमें ये भी पता चला कि ये सब उसी व्यक्ति ने किया है जो हमारा प्लॉट लेना चाहता था। उसकी नीयत ही खराब थी, क्योंकि वो उस जमीन को अपने काले जादू के दम पर उल्टे सीधे दामों में लेना चाहता था। लेकिन शायद हमारी किस्मत भी खराब थी कि हमने उसे जमीन को
उससे पहले खरीद लिया और ये बात शायद उसे बहुत बुरी लगी थी। अब हम बहुत बुरा फंस चुके थे। 1 सप्ताह तक वह बाबा रोज रात को हमारे घर आते और साधना करते। बहुत ही मुश्किल से हमें उन सभी काली शक्तियों से छुटकारा मिला और उसके बाद से हमने उस घर को ही छोड़ दिया, क्योंकि उस काली शक्तियों से छुटकारा मिलने के बाद भी हमें अजीबोगरीब एहसास होने लगे थे। तो हमें उस घर को छोड़ना ही उचित समझा और वह वहाँ से दूर रहते हैं। अब हमारा परिवार कुशल और खुश है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।